दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों हाल में वैज्ञानिकों के माने तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि पृथ्वी में एक भीषण सौर तूफान आया था। इसकी वजह से सौर तूफान आने के बाद पृथ्वी में आसमान कई रंगों में चमक उठा, यानी लाल रंग से पीले रंग में होते हुए आकाश में कई लोगों ने इस नज़ारे को देखा। वही खगोल शास्त्री एरिक लागाडेक ने कहा है कि उन्हें फ्रांस के एक ऐतिहासिक रात में जीने का एहसास हुआ और यह खगोल शास्त्री मानते हैं कि जीवन का यह अनमोल क्षण था जब सौर फ्लेयर यानी सोलर फ्लेयर की घटना हुई तो पृथ्वी के आकाश में अलग अलग रंगों में आकाश दिखाई देने लगा और यह आकाशीय घटनाओं में से सबसे अद्भुत घटना है। यानी पिछले 2 दशकों की माने तो यह सबसे शक्तिशाली सौर तूफान सूर्य में आया था जो कि पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल से टकराया है और जिसकी वजह से पृथ्वी के ध्रुवों में ऑरोरास नजर आए, जिसके कारण पृथ्वी के कई क्षेत्रों में आसमान रंग बिरंगा हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी अद्भुत सौर तूफान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। सौर तूफान जो कि सूरज में आए भूकंप के कारण होती है, जिनके कारण सूर्य की लपटें सूर्य से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का बाहरी वायुमंडल यानी मैग्नेटोस्फीयर भी इससे प्रभावित होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के ध्रुवों में ऑरोरास नजर आते हैं, यानी ध्रुवों के आसपास के क्षेत्र में आकाश रंग बिरंगा हो जाता है। इसी तरह की घटना पिछले 2 दशकों में सबसे बड़े सौर तूफान आने का अंदेशा वैज्ञानिकों ने जताया था और वह सौर तूफान दिखाई दिया। आमतौर पर यह माना जाता है कि सौर तूफान के आने के बाद पृथ्वी के उत्तरी इलाकों तक ही यह ऑरोरास की घटना सीमित रहेगी, लेकिन इस बार का सौर तूफान इतना बड़ा था कि दोनों ही ध्रुवों में इस तरह की घटनाएं दिखाई दी, जिसे अरोरा बोरेलिस का नाम दिया जा रहा है। वहीं कुछ वैज्ञानिक इस सौर तूफान को एक ऐतिहासिक घटना भी बताते हैं। इसमें सबसे प्रमुख फ्रांस के एक खगोल शास्त्री का मानना है कि यह सौर तूफान ऐतिहासिक था, जिसके कारण हमारे पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल में कुछ बदलाव भी जरूर आए होंगे। अब यह देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय कितने बड़े भूकंप आते हैं, कुछ वैज्ञानिक सौर तूफानों को भूकंप से भी जोड़ते हैं। वहीं सौर तूफान के आने के बाद कुछ इलाकों में पृथ्वी भूकंप भी आया है और यह भूकंप करीब 6 मैग्नीट्यूड के आसपास का था। नमस्कार।